अस्सलाम वालेकुम। ये हो गया जी 1.25 इंच का पाइप का टुकड़ा। आप पीवीसी पाइप भी ले सकते हैं। ये हो गई हमारी रेत, ये हो गई हमारी पैन बजरी और आपने सीमेंट लेना है। 1-2 की रेशो रखनी है आपने, 1-2-3 की। 1 सीमेंट, 2 रेत और 3 बजरी। तो हम बना रहे हैं, और ये होगी तार। बना रहे हैं हम लोग बीम के नीचे रखने वाली जो गट्टियाँ होती हैं ना, जिसको हम डॉक भी कहते हैं। लेंटर के बीम के नीचे अक्सर पत्थर रखे जाते हैं जो कि लेंटर की भराई के दौरान ट्रॉली चलने से खिसक जाते हैं। तो हम गट्टियाँ बना रहे हैं, उनको तार लगाएंगे और बीम के नीचे, बीम कास्टिंग से पहले हम नीचे रखेंगे। 1.5 इंच की बनती हैं, क्योंकि जो प्लिंथ बीम होता है फिर हम उसकी बुलाएंगे। तो लेंटर की, आपके लेंटर की स्लैब के मुताबिक बनती हैं। 1.5 इंच की भी बन सकती हैं, 2 की भी बन सकती हैं, डिपेंड्स कि आपने लेंटर की भराई की स्लैब कितनी मोटी रखनी है। तो फ़िलहाल हम प्लिंथ बीम के लिए कर रहे हैं, तो मैं ख़ुद ही बना रहा हूँ। आपने ग्लव्स ज़रूर पहननी है, क्योंकि बाद में मेरे हाथों को मसला हुआ था। ग्लव्स पहनने ही बनाने से पहले आपने ये पाइप में भरना है। पहले आपने पानी और रेत सीमेंट जैसे 1-2-3 की रेशो रख के आपने मिक्सचर बनाना है अच्छे से। पैन बजरी का, पैन बजरी है बारीक वाली, इस तरह पाइप में डालना है इसको। आप पीवीसी पाइप ले लें जो कि ये सीवरेज वगैरह के लिए यूज़ होती है। मेरे पास ये पीस पड़ा हुआ था, मैंने इसी में कर लिया। आपने 1.25 इंच 1.5 इंच का इसका रखना है, मोटा इसका थिक, और ये इसकी चौड़ाई भी है, वो भी 1.5 इंच तक रखनी है। इस तरह तार का पीस लेके अंदर डालना है, और बाद में इसको आराम से, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 1-2 मिनट। मैं वैसे जल्दी निकाल रहा हूँ। आधे मिनट के बाद आप निकाल लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी बाहर ये निकल आएगी। और नेक्स्ट डे आपने इनको पानी में डिप कर देना है। 1 दिन पानी में डिप रहने दें, या टाइम टू टाइम शावर कर लें, बेहतर है इसको डिप कर लें। और फिर 2 दिन के बाद आपकी तैयार हो जाएंगी। फिर इनको आप बीम के नीचे रखें और तार के दरमियान रॉड रखें, स्टील रॉड, और तार को ऊपर से बांध दें। वो मैं आपको बताऊंगा। ये असल में वो खिसकती नहीं है, गिरती नहीं है। अदरवाइज़ देखिए मैंने कुछ बनाई है, कुछ और बना के कम से कम 50-60 तो बनाऊंगा मैं, लेकिन मेरे बाद में उंगलियां मेरी ख़राब हो गई थी। तो बस ये जल्दी थी थोड़ी, और ग्लव्स नहीं थे। मैंने कहा चलें टाइम ज़ाया ना हो। तो आप बनवा भी सकते हैं लेबर से, ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन ये बीम कास्टिंग से 2-3 दिन पहले बना के रखें ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और लेंटर वाले दिन से पहले आपने 5-6 दिन पहले बना लेनी है ये, क्योंकि लेंटर के वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। पत्थर रखते हैं छोटे छोटे, ये मार्बल के पीस रखते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं ट्रॉली चलने से। ये देखा आपने कितनी प्यारी बनी है। तो इस तरह आपने इनको बीम के नीचे रख के, सरिये के नीचे रख के ऊपर से टाइट कर देना सरिये से। तो ये देखें जी, तैयार हो गई हैं, ज़बरदस्त। अच्छा ये देखें, ये जो बनाए थे मैंने, ये वो चीज़ तैयार हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आपने इस्तेमाल करना है। ये सूख गए हैं, आपने बनाने के बाद इनको पानी में डिप करना है। बनाने के फ़ौरन बाद नहीं, 1 दिन तो रहने दें ऐसी, अगले दिन इनको इनकी पोरिंग करनी है। इनको पानी में डिप कर देना है और डिप ही रहने दें। अगले दिन इनको निकाल दें और फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है इनको मैं आपको बताता हूँ। एक पकड़ते हैं, अब ये हमारा बीम आ गया, ये यहाँ से ले लेते हैं, जैसे कि यही ले लें। अब ये जो फासला है ना आपका, ये 1.5 इंच का होना चाहिए। ऊपर भी 1.5 इंच का होना चाहिए। ऊपर तो चलें हम लोग वो स्टील रॉड रख के मेजर कर लेंगे, 9 इंच पूरा, ज़मीन से लेके ऊपर तक 9 इंच पूरा हो। वहाँ पे हम एक कैंडा बना लेंगे स्टील रॉड का, उस पर टेप लगा देंगे ताकि 9 इंच का हमें पता चल जाएगा। लेकिन नीचे से 1.5 इंच कैसे उठाना है? जब पोरिंग हो रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि नीचे 1.5 इंच है? और जब आप छोटे छोटे पत्थर रखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे पत्थर रख लेते हैं तो वो साइड पे हो जाते हैं बाद दफ़ा। फिर कहीं से आपका बीम नीचे होता है, कहीं से ऊपर होता है, वो उसमें बैलेंस नहीं रहता, इक्वलिटी नहीं रहती, ख़ास तौर पे लेंटर की भराई के वक्त। तो इसलिए फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसको थोड़ा उठाना है, उठा के ये रखना है। मोबाइल मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है, मैं नहीं दिखा सकता, मैं इसको लगा के फिर आपको बताता हूँ। ये लें, ठीक हो गया। अब ये देखें फासला 1.5 इंच का हो गया, 1.5 इंच ऊपर हो गया। अब इसी तरह अब यहाँ तक तो ज़रूरत नहीं है हमें, हो सकता है आगे ज़रूरत हो। इस तरह अपने वक्फे से, ये नहीं कि हर एक के ऊपर लगाना है, वक्फे से, जहाँ से आपको लगे डाउन हो रहा है, एक किस साइड पे लगाएं, एक सामने वाली साइड पे लगाएं, ताकि आपका बैलेंस हो जाए। अब मैं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करता हूँ, खुद ही करता हूँ, ताकि लड़कों को थोड़ा सा बता दूँ, फिर नेक्स्ट वो खुद ही कर लेंगे। तो ये इसका फ़ायदा है, आपकी कंक्रीट इक्वल आएगी। एग्जैक्टली 1.5 इंच का है। आपने उसी तरह पाइप का एक पीस पीवीसी पाइप का ले लेना है,
पीवीसी पाइप के आपने कटवा लेने पीसीस, तो उसके बाद आप इसको घर पे ख़ुद भी बना सकते हैं या किसी लेबर को कहें कि वो बना देगा, लेकिन आपने ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये मैंने उस दिन रिस्क लिया, ऐसे ही मैंने कहा चले खैर है, लेकिन ये मेरी सारी जो पोर्स हैं, ये देखें, ये वाली यहाँ पे ये डैमेज हुई। अब मुझे बताएं, एक मैंने ये रखा है, एक ये रखा है, ऊपर से टाई कर दिए इसको वायर से, 2 वहाँ रखे हैं, और ये आपका बीम इक्वली नीचे से 1.5 इंच उठ गया है। इसको हम तार से बांध देंगे, ठीक हो गया। इस तरह आपने करना है। अब ये देखें बिल्कुल आपका स्मूथ एक ही बैलेंस में आ गया। तो जब तक नीचे कंक्रीट नहीं गई आपकी मजबूती नहीं है। अभी जितनी ये कंक्रीट होनी है नीचे, उतनी ही ऊपर होनी है, उतनी ही ऊपर होनी है, उतनी ही साइड पे होनी है, उतनी ही राइट साइड पे होनी है। फिर इसका फ़ायदा है 9x9 का, तब ये बनेगा 9x9। अभी ये 6x6 है, फिर ये 9x9 बन जाएगा। तो इस तरह बाकी भी आपने जितने भी हैं इसी तरह करने हैं।